हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम लोग रूट्स निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट फाइंडिंग हम लोग पढ़ेंगे। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सबसे पहले फाइंडिंग फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल तो डेल्टा लिख सकते हो, जिसको इक्वल टू हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह से लिखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम फिर रूट्स डिफाइन करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल क्या लिया हमने, डेल्टा, इसको बोलते हैं ट्रायंगल की तरह है। चलो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे पहले आंसर में। ये आंसर में कंपेयरिंग कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 किसके साथ कंपेयर कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। अभी मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1। 1 नहीं होंगे, माइनस साइन है, माइनस 1 हो जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, जिसको डेल्टा कहते हैं हम। इसको डेल्टा भी कहते हैं ना, डेल्टा बराबर है डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी थी हमारी, बी की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -1। ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या कितना आएगा, 7 का स्क्वायर ये आएगा 49। ये 4 इंटू 1 1, 4 इंटू माइनस 4 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। तो ये आ गया डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 53। ये इस तरह से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा की वैल्यू निकालना। चलो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए इसको क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 10। अब डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे -4। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, 2 है। और सी की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। तो हमारा था बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसके लिखा था -5 का स्क्वायर लिखा था हमने, -5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए की वैल्यू थी 2 और सी की वैल्यू थी 10, ऐसी थी ना। तो इसको हमने डेल्टा करके लिखे था ना, डेल्टा करके। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टू द 8, 18 दैट 80, 80 आंसर कितना है -30, सॉरी -55, -55 आ गया। ये हो गया डेल्टा की वैल्यू। इस तरह से हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बाकी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिए, वो बाकी एग्जाम्पल आपके लिए क्या आ जाएगा होमवर्क। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये होमवर्क आ जाएगा आपके लिए आगे में। अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और फिर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से हम क्या लेंगे, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट अगर निकालना है हमको, तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे अगर जीरो, अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने निकाले थे डेल्टा की वैल्यू, कभी 53 आई थी, -55 आया था ऐसे आए थे ना। चलो अगर वैल्यू अगर समझो जीरो है या पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स समझ लो। पॉजिटिव नंबर्स मतलब जैसे जीरो हो गया, और पॉजिटिव नंबर्स मतलब 10 हो गया, 53 हो गया, कुछ भी ओवर हो गया। तो वो नेचर क्या रहेंगे, वो रहे हमारे रियल। नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, रियल रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहेंगे। ठीक है। और अगर वैल्यू निगेटिव में रही, वैल्यू अगर निगेटिव में रही तो बस लिख देना नॉट रियल, हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। डेल्टा की वैल्यू अगर
पॉजिटिव में रही या जीरो या पॉजिटिव में रही तो रियल एंड इक्वल है, जीरो भी रही तो भी रियल एंड इक्वल लिख देना, पॉजिटिव नंबर पे है तो भी रियल एंड इक्वल। चलो एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर बेस, मतलब जैसे अगर समझ लो अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिया है हमको, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ रूट, यहाँ पे पूछा है आपको नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो मुझे बताइए जैसे अगर पहला वाला दिया है हम समझ लो 50 दिया है, सेकंड दिया है -30, और थर्ड दिया है समझो 0, और आपको पूछा है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, ऐसे बनाना है आपको। तो मुझे 50 है तो 50 के लिए नेचर ऑफ रूट क्या आएगा, अभी मैंने बताया या तो ये पॉजिटिव नंबर है, जीरो रहे या पॉजिटिव रहे, क्या रहता है नेचर ऑफ रूट, क्या रहता है रियल एंड इक्वल रहेगा नेचर ऑफ रूट। निगेटिव है तो नॉट रियल, बस नॉट रियल, और जीरो है तो भी रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस तरह से हो गया, इस तरह से आंसर कर देना आप क्लिक, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट कौन सा 2.5 जो भी है वो आप पूरे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।